और डैनी की ओर तान दिया। डैनी ने जल्दी से समझाया कि वह डैनी है, वही बच्चा जो कभी इस कंपनी का मालिक था। वह औरत उसके पिता की पुरानी सेक्रेटरी थी। डैनी ने उसे अपना अतीत बताया और धीरे धीरे उसे यकीन दिला दिया कि वह सच बोल रहा है। उसने उससे मदद मांगी ताकि वे वार्ड की कंपनी पर मुकदमा कर सकें। अगले दिन दोनों फिर मिले। यह मुकदमा उस वकील के लिए भी चुनौती बन गया जिसने कभी कोई केस नहीं हारा था, क्योंकि डैनी के पास अपनी पहचान साबित करने का कोई ठोस सबूत नहीं था। अपना जन्म प्रमाण पत्र खोजने के लिए डैनी अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड रूम में पहुंचा, लेकिन वहां अंदर पहले से ही एक काले कपड़ों वाला आदमी मौजूद था। डैनी ने उससे कहा कि वह कुछ दस्तावेज ढूंढना चाहता है, लेकिन उस आदमी ने उसे अनदेखा कर दिया। डैनी जैसे ही फाइलें देखने लगा, वह आदमी अचानक उस पर टूट पड़ा और एक बोतल एथेनॉल निकालकर पूरे कमरे में आग लगाने की कोशिश की। उसी वक्त डैनी का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था और उसकी सारी ऊर्जा उसके मुट्ठी में केंद्रित हो गई थी। उसने छलांग लगाई और उस आदमी पर जोरदार मुक्का मारा। अपनी ताकत वापस पाकर उसे थोड़ा थकान महसूस हुई। जमीन पर पड़े उस आदमी ने जल्दी से लाइटर निकाला, लेकिन डैनी ने उसे दूर किक मार दी। उसने फिर से एक फल चाकू निकाला, लेकिन डैनी ने उसे रोक दिया। उसने देखा कि अब वह लड़ाई नहीं कर सकता तो भागने की कोशिश की, लेकिन डैनी ने उसे रोका और एक मुक्के से गिरा दिया। वह जल्दी से लाइटर उठाया और कमरे में आग लगा दी। वह तेजी से बाहर भाग गया, जबकि डैनी अभी भी अंदर था। डैनी ने देखा कि एक औरत जमीन पर पड़ी हुई थी, तो वह तुरंत उसकी ओर दौड़ा और उसे उठाया। उसने उसे कंधे पर उठाकर बाहर भागा। इसके बाद डैनी वार्ड और जॉय को ढूंढने के लिए कैफे पहुंचा। डैनी बैठा और जॉय को धक्का देकर साइड में कर दिया। उसने वार्ड से सवाल किया कि उसने ऐसा क्यों किया। वार्ड ने ठंडे स्वर में कहा कि डैनी को बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। गुस्से में डैनी ने गिलास तोड़ दिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। दोनों अब लड़ने ही वाले थे कि जॉय ने जल्दी से उन्हें अलग कर दिया, लेकिन जॉय की अगली बात ने डैनी को अंदर तक चोट पहुंचाई। यह सुनकर डैनी ने ठान लिया कि वह सब कुछ वापस हासिल करेगा जो उसने खोया। जॉय ने कहा कि वह डैनी की छोटी बहन नहीं है और वह उनका भाई नहीं है। उन्होंने उसे कभी अपनाया नहीं। डैनी ने मुंह फेर कर वहां से चल दिया। अगले दिन डैनी अपने साथ एक वकील लेकर पहुंचा। वकील ने वार्ड को एक दस्तावेज सौंपा, जिसमें डैनी के कंपनी में सभी अधिकार और 51% शेयर सौंपने का आदेश था। वार्ड सोच रहा था कि डैनी अपनी पहचान साबित भी नहीं कर सकता, लेकिन डैनी का वकील शांतिपूर्वक अपने ब्रीफकेस से एक एशट्रे निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। वार्ड ने इसे उठाया और ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। डैनी ने वार्ड से कहा कि एशट्रे के नीचे देखें। वहां जॉय के लिए डैनी द्वारा लिखा गया एक विश था। वार्ड ने तिरस्कार से देखा और कहा कि इससे कुछ साबित नहीं होता, लेकिन वकील ने वार्ड से कहा कि शब्दों के पास बनी फिंगरप्रिंट पर ध्यान से देखें। इस समय वार्ड और जॉय दोनों हैरान रह गए। वकील ने कहा कि उस फिंगरप्रिंट पर डैनी का हाथ है और यह उसकी पहचान साबित करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन वार्ड अभी भी बहस करके समय बढ़ाने की कोशिश करने लगा। इस बीच वार्ड की तरफ के 5 वकील चुपचाप खड़े रहे। इसके बाद डैनी और उसके वकील आराम से चले गए, जबकि वार्ड गुस्से में था और कुछ कर नहीं सका। उस रात डैनी चोरी छिपे एक बिल्डिंग में घुसा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि अंदर जाने के लिए पासवर्ड की जरूरत थी। इसलिए डैनी खिड़की की ओर गया। उसने सावधानी से चारों ओर देखा और बिल्डिंग की बाहरी दीवार से ऊपर चढ़ने लगा। डैनी दीवार से लटककर ऊपर चढ़ता रहा। जब वह टॉप फ्लोर पर पहुंचा तो वह खिड़की खोलकर अंदर जाने ही वाला था। तभी अचानक किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। डैनी हवा में गिरने लगा, लेकिन उसने लोहे के फ्रेम को पकड़ लिया। अगर वह इतनी ऊंचाई से गिरता तो निश्चित ही कुचल जाता। डैनी ने गहरी सांस ली और कुछ देर के लिए खुद को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी डैनी फिसल गया और सीधे नीचे गिर पड़ा। सौभाग्य से नीचे एक कंक्रीट का टुकड़ा बाहर निकला हुआ था, जिसने डैनी का सहारा लिया। जब डैनी को होश आया तो उसने खुद को वार्ड के कमरे में सोफे पर पड़ा हुआ पाया। वार्ड हाथ में कॉफी का कप लेकर बाहर आया। पता चला कि डैनी को धक्का देने वाला वही वार्ड था। तभी एक और आदमी सामने आया। वह वार्ड और जॉय के पिता थे। डैनी को विश्वास नहीं हुआ कि हैरोल्ड अभी भी जीवित है, और दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। हैरोल्ड को डैनी का चाचा माना जा सकता था। 3 साल पहले हैरोल्ड को कैंसर हुआ था और सभी सोच रहे थे कि वह मर चुके हैं।